सब्जियां तो मैंने डाल दी। अब इसमें लिखा है कि सारे मसाले डालने हैं। मसाले डालने के बाद अब इसमें चावल डालने हैं और इसे 5 मिनट तक अच्छे से पकाना है। तू अभी तक यहीं है? तुझे तो मैंने झुमरी काकी के यहाँ सूट देकर भेजा था ना? माँ, मैं उनके घर गई थी, लेकिन उनके घर पर ताला लगा था, इसीलिए मैं वापस आ गई। इसीलिए मैं आपके और मोहित के लिए फ्राइड राइस बना रही थी। पिछली बार तेरे हाथ के कड़ी चावल खाकर मुझे और मोहित को दस्त लग गए थे। न जाने अब तेरे हाथ के फ्राइड राइस खाकर हम दोनों का क्या ही हाल होगा। माँ, इस बार मैं किताब से देखकर खाना बना रही हूँ, तो बिल्कुल अच्छा ही बनेगा। दामिनी बाहर जाकर बैठ जाती है। वहीं कल्पना अपनी माँ के लिए गर्मा गर्म फ्राइड राइस लाती है कि तभी गुस्से में उसका भाई मोहित स्कूल से आता है और अपना बैग जमीन पर फेंक देता है। क्या हुआ मोहित बेटा? माँ, मैंने कितनी बार कहा है कि अगर आपको मुझे लंच देना हो तो खुद बना कर दीजिए, ना कि इनसे बनवाइए। दीदी, आपने वो आलू के पराठे बनाए थे, आलू के पराठे में तो आलू ही नहीं था, ऊपर से नमक और मिर्ची इतनी ज्यादा भर दी। पता है मेरे दोस्तों ने मेरा कितना मजाक उड़ाया है। सॉरी मोहित, अब मैं ध्यान से तुम्हारा लंच बनाऊंगी। इतना कहकर कल्पना दोनों को फ्राइड राइस परोसती है। दामिनी और मोहित जैसे उस फ्राइड राइस का पहला निवाला खाते हैं तो फौरन उसे थूक देते हैं। ये क्या बनाया है तूने? इसमें तो मुझे जले हुए चावल और नमक का ही स्वाद आ रहा है। 25 साल की घोड़ी हो गई है और अभी तक तुझे खाना बनाना नहीं आया। दीदी, बिल्कुल अपनी काली शक्ल की तरह बेस्वाद और सड़ा हुआ खाना बनाती हो। एक तो सुबह से इतनी भूख लग रही है और अब मिला भी तो ये जले हुए चावल। इतना कहकर मोहित और दामिनी वहां से चले जाते हैं और कल्पना अपने पिता की तस्वीर को देखते हुए रोते हुए उनसे बात करती है। इसमें मेरा क्या कसूर है? अगर मेरा रंग काला है तो? बाबूजी, मैं तो आप पर ही गई हूँ ना, तो क्यों माँ और भाई मेरे साथ ऐसा करते हैं? आप भी मुझे अपने साथ क्यों नहीं लेकर गए? मैं कोशिश तो करती हूँ अच्छा खाना बनाने की, लेकिन हर बार मुझसे कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है। कल्पना को शुरू से खाना बनाने का बहुत शौक था, लेकिन हर बार उसके खाने में कोई ना कोई कमी निकल आती थी। ये लीजिए काकी, आपकी गर्मा गर्म अदरक वाली चाय। कमला जैसे ही चाय पीती है, हे राम, ये चाय है या करेले का कड़वा जूस? इतनी चाय पत्ती कौन डालता है? काकी, लगता है ये पत्ती तेज है। आप ये छोड़िए, गर्मा गर्म पकौड़े खाइए। कमला जैसे ही पकौड़े खाती है, पानी, हाँ, पानी पानी पानी। कितनी मिर्च है पकौड़ों में? आलू के पकौड़े कम, लाल मिर्च के पकौड़े ज्यादा लग रहे हैं। हाँ हाँ, दामिनी, शक्ल तो तेरी बेटी की काली है, कम से कम उसे खाना तो अच्छा बनवा ले। आज के बाद तो मैं तेरे घर का पानी भी ना पीऊं। पड़ गई तेरे कलेजे को ठंडक। पैदा होते ही पहले अपने पिता को खा गई और अब अपने हाथ का ऐसा खाना खिलाकर एक दिन हमें बीमार करके मार कर खा जाएगी। अपनी माँ की बात सुन कल्पना रोते हुए अपने गांव में बने मेले में चली जाती है और बहुत रोती है कि तभी वहां दो औरतों को बात करते हुए वो सुनती है। क्या ये जादूगर पाशा जो कह रहा था वो सच कह रहा था? हाँ, कुछ महीनों पहले मेरे घर को किसी की बुरी नजर लग गई थी, लेकिन इस जादूगर की मदद से सब ठीक हो गया। देखना, जब ये पाउडर तुम अपने पति को खाने में मिलाकर खिलाओगी तो देखना कैसे तुम्हारा पति तुम्हारी उंगली पर नाचता है। इस जादूगर के पास हमारी हर परेशानी का हल है। उन औरतों की बात सुन कल्पना देखती है कि उसके सामने ही जादूगर की एक दुकान बनी हुई है। कल्पना जैसे ही उस दुकान के अंदर जाती है, स्वागत है तुम्हारा जादूगर पाशा की दुकान में, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। जादूगर पाशा की बात सुन कल्पना उसे अपनी सारी परेशानी बताती है। मैं तुम्हें गोरा तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें एक ऐसी चीज दे सकता हूँ जिससे तुम्हारा खाना स्वादिष्ट बन जाएगा। ये लो, ये जादुई मसाले हैं, इसे तुम जिस भी खाने में डालोगी उस खाने का स्वाद बढ़ जाएगा। ये जादुई मसाले कभी खत्म भी नहीं होंगे, लेकिन एक बात याद रखना, इस पर भूल कर भी पानी ना पड़े, वरना इसकी सारी जादुई शक्तियां चली जाएंगी। लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे एक कीमती चीज देनी होगी। जादूगर की बात सुन कल्पना उसे अपने कानों में से सोने के झुमके निकालकर उस जादूगर को दे देती है और वहां से जादुई मसाला लेकर अपने घर आ जाती है। कल्पना जल्दी से मटर पुलाव बनाती है और उसके अंदर वो जादुई मसाले डाल देती है। दीदी, आज आपने फिर खाना बना दिया। आज मेरे हाथ का खाना खाकर तो देखिए, अगर आप लोगों को खाना ना पसंद आए तो आज के बाद मैं कभी रसोई घर में कदम भी नहीं रखूंगी। कल्पना की बात सुन मोहित और दामिनी जैसे ही मटर पुलाव खाते हैं, दीदी, क्या सच में इतना टेस्टी मटर पुलाव आपने बनाया है? कल तक तो तू चाय भी नहीं बना पा रही थी और आज तूने इतना अच्छा मटर पुलाव बनाया है, कैसे?
दामिनी के पूछने पर कल्पना जादूगर और जादुई मसाले के बारे में सब कुछ बता देती है। तभी दामिनी कहती है, ओ तो ठीक है, लेकिन तेरे कानों के सोने के झुमके कहाँ हैं? माँ, उनके बदले ही तो ये ज्यादा मसाले मुझे मिले हैं। पाई पाई जोड़कर मैंने तेरे लिए सोने के झुमके बनवाए थे और तूने सिर्फ इस जादुई मसाले के लिए उस जादूगर को उसे दे दिया। माँ, ये जादुई मसाले मेरे लिए बहुत कीमती हैं। अब मैं इसकी मदद से अच्छा अच्छा खाना बना सकती हूँ और मेरे ससुराल वाले भी कभी आप पर उंगली नहीं उठाएंगे। कल्पना के समझाने पर दामिनी गुस्सा छोड़ देती है, जिसके बाद अब कल्पना जादुई मसाले की मदद से अपने भाई और माँ के लिए रोज तरह तरह के पकवान बनाती है। कल्पना, आज पंडित जी को हमारे घर से खाना जाएगा, तो तुम उनके लिए बिना लहसुन प्याज का खाना बनाना। कल्पना पंडित जी के लिए मसाले की मदद से खाना बनाती है और मंदिर में ले जाकर उन्हें देती है। अरे वाह बिटिया, तू तो बहुत अच्छा खाना बनाती है। तेरे हाथों में तो माँ अन्नपूर्णा का वास है। तेरे लिए तो रिश्ते काफी आते होंगे। नहीं पंडित जी, मेरी काले रंग की वजह से आज तक मेरे लिए कोई भी रिश्ता नहीं आया। मेरी नजर में एक रिश्ता है। वो लोग बहुत बड़े और अमीर हैं। उन्हें रंग रूप से मतलब नहीं है। उनकी बस यही चाह है कि उनकी होने वाली बहू खाना अच्छा बनाए। अगर तू कहे तो मैं उनसे बात करूं। पंडित जी की बात सुन कल्पना शर्माते हुए अपना सिर झुकाती है, जिसके बाद कुछ ही दिनों में रिश्ते वाले कल्पना के घर आते हैं। कल्पना उन सभी के लिए तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाती है। जैसा सुना था बिल्कुल वैसा पाया। इतना अच्छा खाना तो हम भी नहीं बना पाते आंटी जी। हमारी तरफ से तो ये रिश्ता तय समझिए। कुछ दिनों में शादी की तैयारी शुरू हो जाती है और अब कल्पना शादी कर अपने ससुराल आ जाती है। और आज कल्पना की उसके ससुराल में पहली रसोई की रस्म होती है। कल्पना बहू, आज तेरी पहली रसोई की रस्म है, तो तू गार्लिक नान और छोले पनीर की सब्जी बना ले। अरे बहू, मेरे लिए तो तू पनीर टिक्का और चिकन बिरयानी बनाना। भाभी, मेरे लिए खीर और ढोकला और मेरे लिए मसाला डोसा। हे भगवान, इतनी सारी खाने की फरमाइशें, लेकिन मुझे फिक्र करने की क्या जरूरत जब मेरे पास मेरा जादुई मसाला है। कल्पना छुपते छुपाते कमरे से जादुई मसाला ले आती है और किचन में जाकर खाने की तैयारी करती है और सभी चीजों में जादुई मसाला डाल देती है। जैसे ही सभी लोग कल्पना की पहली रसोई का खाना खाते हैं। अरे वाह, तूने तो सब बहुत बढ़िया बनाया है। मजा आ गया। आज तो खाना खाकर आज से तू ही सबके लिए खाना बनाएगी। कल्पना, मेरे कुछ दोस्त हैं जो शादी में नहीं आ पाए थे, तो मैं उनको कल डिनर पर इनवाइट करूंगा। तुम उनके लिए भी इतना ही टेस्टी खाना बनाना। लेकिन याद रखना, वो लोग कॉन्टिनेंटल खाना ज्यादा पसंद करते हैं। अगले दिन होते ही कल्पना कॉन्टिनेंटल खाने की तैयारी करती है और उसमें भी अपना जादुई मसाला डाल देती है। भाभी, आप तो सच में बहुत अच्छा खाना बनाती हो। ऐसा कॉन्टिनेंटल फूड तो मैंने आज तक नहीं खाया। भाभी, आपके हाथों में तो जादू है। कल्पना हमेशा खाना बनाने के बाद अपने जादुई मसाले को संभाल कर अपनी अलमारी में रख दिया करती थी। ऐसे ही एक दिन जब कल्पना अपना जादुई मसाला कमरे में ले जा रही होती है। ये मसाले का डिब्बा अपने कमरे में क्यों ले जा रही हो? किचन में पहले से ही बहुत सारा सामान है, इसलिए मैं इसे अपने कमरे में रख लेती हूँ। सुमित्रा को यह बात बड़ी अजीब लगती है, लेकिन वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। ऐसे ही समय गुजरता रहता है और आज यामिनी और धर्म की शादी की एनिवर्सरी होती है, इसलिए वो खाना बनाने की जिम्मेदारी कल्पना को दे देते हैं। कल्पना बहू, सारा खाना बन गया, टेस्ट तो करवा। हे भगवान, इसमें तो मैंने अभी जादुई मसाला तो डाला ही नहीं है। माँ जी, अभी सब कच्चा है, जब पक जाएगा तब कर लीजिएगा। कुछ नहीं होता, तू टेस्ट करवा। यामिनी कल्पना के साथ जबरदस्ती करने लगती है। इसी जबरदस्ती में कल्पना का हाथ किचन पर रखे पानी की जग पर लग जाता है और पानी कल्पना के जादुई मसाले में गिर जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा सारा मसाला खराब हो गया। इसमें रोने वाली कौन सी बात है? मैं नए मसाले मंगवा दूंगी। ये कोई ऐसे वैसे नहीं, जादुई मसाले थे। कल्पना रोते हुए यामिनी को सब बता देती है, जिसे सुन यामिनी गुस्से में चिल्ला चिल्ला कर सभी घर वालों को इकट्ठा करती है। ये लड़की इतने दिनों से हमें पागल बना रही थी। इसे कोई खाना वाना बनाना नहीं आता, बल्कि ये तो खाने में जादुई मसाला डालकर उसका स्वाद बढ़ा देती थी। अब समझी, इसीलिए ये मसाले के डिब्बे अपनी अलमारी में रखती थी। यामिनी गुस्से में कल्पना का हाथ पकड़ते हुए उसे घर से बाहर ले जाने लगती है। तभी रंजीत आता है और अपनी माँ को रोक देता है। माँ, ये मेरी पत्नी है, कोई नौकरानी नहीं। कल्पना के काले रंग की वजह से शुरू से ही हर किसी ने इससे नफरत की, और जब इसे खाना भी बनाना नहीं आया तो लोगों की नफरत और बढ़ गई। अगर ये जादुई मसाले का सहारा न लेती तो क्या करती?
मैं जानता हूँ कल्पना ने सच्चाई छुपाकर ठीक नहीं किया, लेकिन मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि कल्पना जल्द ही अच्छा खाना बनाना सीखेगी। बस आप लोग उसे एक मौका दीजिए। रंजीत की बात सुन यामिनी कल्पना को एक मौका दे देती है, जिसके बाद अब कल्पना कुछ महीनों तक खाना बनाने की ट्रेनिंग लेती है और आज कल्पना अपने ससुराल वालों के लिए खाना बनाती है। ये तो बहुत टेस्टी बना है। देखा, जरा सी मेहनत करने पर अब तू बिना किसी जादुई मसाले की मदद से अच्छा खाना बना सकती है।